हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न डीएक्स जेईई। फिर से लॉगरिथम का 2 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, तो चलो सॉल्व करते हैं। हाँ, ये है 2 क्वेश्चंस, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन एक इनइक्वालिटी है जो पावर में है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, कैसे करेंगे? पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में? 16 टू द पावर 1/x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x प्लस 3 ग्रेटर देन 1। इसको क्या क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सबको 2 के पावर में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो 16 to the power 1/x is greater than, so the denominator is positive, that is why I can multiply and the inequality will remain as it is. So 16 to the power 1/x is greater than 2 to the power x plus 3. That means, and this is 2 to the power 4 over x, because 16 is 2 to the power 4, so this is greater than 2 to the power x plus 3. Because the base is 2, which is greater than 1, so I can write 4 over x greater than x plus 3. The inequality will remain as it is. ठीक है, अब क्या करेंगे? 4/x minus 3 greater than 0, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम पॉजिटिव कर लेंगे तो एक माइनस से गुना कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x इज लेस देन 0। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह का इनइक्वालिटी जो होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? एक मेथड है, उसका नाम है वेवी कर्व मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस, वेवी कर्व मेथड। तो इसको क्या करना पड़ता है? इसको हम फैक्टराइज करेंगे। सो इसको हम यहाँ से लिखेंगे। सो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है ना? देखो, सो यहाँ पे 3 फैक्टर है, 1 2 3। तो इसका जो रूट है, दैट मीन्स x का रूट है 0, x माइनस 1 का रूट है 1, x प्लस 4 का रूट है -4। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सो -4, दिस इज 0, देन दिस इज 1। ठीक है, अभी देखो, x अगर 1 से बड़ा होगा तो वह -4 से भी बड़ा होगा, 0 से भी बड़ा होगा, मतलब ऑल द कंपोनेंट्स विल बी पॉजिटिव, देन द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब x अगर 1 से बड़ा है तो द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। सो ऑल्टरनेटली द साइन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मतलब कहाँ कहाँ पे ये नेगेटिव होगा? एक तो 0 और 1 के बीच माइनस होगा, और -4 से कम, मतलब -∞ टू -4, वहाँ पे भी नेगेटिव होगा, मतलब ये दोनों में नेगेटिव होगा। सो सॉल्यूशन अगर पूछता तो क्या होता? x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 0 to 1। ठीक है, यही होता सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन। सी, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस सी इज बी इज सॉल्यूशन, बट सी इज नॉट द सॉल्यूशन, सो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन।
यूजिंग द वेवी कर्व मेथड। इसको हम लॉगरिथम में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे, बट दिस इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, अगर किसी को मतलब पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, क्या पर्सनल डाउट पूछना है, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी है, यहाँ से टाइप करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना, क्योंकि ये फ्री वीडियो है तो कोई पैसे की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? log a base 4 equals to this and we have to find the value of b by a। ठीक है, तो इन यहाँ पे कितना इक्वेशन है? एक्चुअली यहाँ पे 3 इक्वेशंस है, अलग अलग करेंगे तो 3 इक्वेशन हो जाएगा। सो इसको हम कैसे भी करके b by a का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं कि log a4 is log b6 is equal to log of a plus b divide 6 is equal to, let's say this is something I can write a or a anything, so let's say this is a। ठीक है, देखो अगर मुझे मेरे पास ऐसा है कि log of a4 is equal to a, तो इसको हम क्या इसको हम पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस ना, 4 to the power a is equal to a, दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। यानी इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 4 to the power a। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 6 to the power a, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि a plus b इज इक्वल टू 6, sorry there is 9, so yes it is 9, so it is 9 to the power a। देखो तो हमें यहाँ पे मिल गया a का मतलब b का मतलब। सो देखो इसको अगर हम थोड़ा मतलब देखेंगे तो यहाँ पे पावर ऑफ 2 है, 2 to the power 2a, दिस इज 3 into 2 एंड दिस इज ओनली 3। मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू a प्लस b, तो इनमें 2 और 3 का पावर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? a इंटू बी, दिस इज 4 into 9 36 to the power a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 6 to the power 2a, बट दिस इज 6 to the power a then होल स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट b स्क्वायर। सो क्या हो गया यहाँ पे? a स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, राइट? सो इसको अगर हम ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो सो द इक्वेशन विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बी बाई ए। सो लेट अस डिवाइड बाई ए, देन आई गेट b by a whole square minus b by a minus 1 is equal to 0। So this is a quadratic equation in b by a। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम b by a का सीधा आचार्य जो अप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो माइनस b दैट इज माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर दैट इज 1 एंड देन 4 divided by 2। सी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा? 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी टेकन बिकॉज b बाई ए इज पॉजिटिव, सो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। सो द करेक्ट वैल्यू इज रूट 5 प्लस 1 बाई 2 एंड दैट इज आंसर इज डी। ठीक है, तो दैट्स इट, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अगले वीडियो में फिर अलग 2 क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद।